हेलो नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 का सबसे लास्ट एक्सरसाइज 4.4 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ सके। तो ये जो एक्सरसाइज है 4.4 बेस्ड है नेचर ऑफ रूट्स पे। किस चीज़ पे बेस्ड है? नेचर ऑफ रूट्स पे। तो नेचर का रूट कब कब कैसा होता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स है ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है उसका नेचर कैसा होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या होता है? डी। डिस्क्रिमिनांट मतलब डी। तो पहला कंडीशन है रूट का कि इफ डी, जो डिस्क्रिमिनांट हम लोग निकालेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा, देन द रूट्स आर क्या होगा? रूट्स रियल एंड यूनिक। रियल एंड यूनिक बोलो या अनइक्वल बोलो, रियल एंड यूनिक, या फिर इसको अनइक्वल भी बोल सकते हैं। दोनों जो रूट होगा अनइक्वल होगा। ओके, अनइक्वल रूट मिलेगा। दोनों रूट जो होगा रियल होगा, साथ में अनइक्वल होगा, अलग अलग रूट आएगा दोनों। ओके, दूसरा कंडीशन जो है नेचर ऑफ रूट, इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो, डी का वैल्यू क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, इसमें क्या था? दोनों रूट अनइक्वल होगा यानी अलग अलग आएगा, है ना। इसमें क्या होगा? रियल के साथ साथ में दोनों रूट एक जैसा होगा, यानी दोनों एक्स का वैल्यू जो आएगा सेम आएगा। एंड थर्ड नेचर जो है, थर्ड जो कंडीशन है रूट का, इफ डी इज लेस देन जीरो। अगर जीरो से छोटा आ गया, दैट मीन्स डी का वैल्यू जब हम निकालेंगे और वो माइनस में आएगा वैल्यू, तब क्या हो जाएगा? देन वी से दैट देन द रूट्स आर, then there is no real root, then there is no real root, no real roots exist, no real root exist। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि रूट फिर हम उसको फाइंड नहीं करेंगे। तो यही तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब ग्रेटर देन जीरो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा, अलग अलग रूट आएगा। डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा तब, और डी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो रियल और इक्वल रूट आएगा। जब डी लेस देन जीरो, दैट मीन्स कि डी का वैल्यू माइनस में आएगा, तो उसका रूट क्या होगा? रूट होगा ही नहीं, नो रियल रूट, है ना। नो रियल रूट एग्जिस्ट, देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट उसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसी पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 4.4, जिसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि बताइए रूट का नेचर क्या होगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हियर नंबर 1 के लिए ए का वैल्यू क्या है? 2, बी का वैल्यू क्या है? -3, सी का वैल्यू क्या है? 5। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है? पहले डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करते हैं? b² - 4ac से। तो b का वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 2, एंड सी का वैल्यू क्या है? 5। दैट मीन्स कि 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 इंटू 5, 4 2 जा 8 इंटू 5, यानी 9 - 8 5 जा 14। क्या वैल्यू आया? -31। तो लिखेंगे क्या? सिंस d इज लेस देन जीरो, डी का वैल्यू क्या आ गया? लेस देन जीरो आ गया। जीरो से छोटा है ना, माइनस में जितना बढ़ते जाओगे वैल्यू जीरो से छोटा वैल्यू मिलता जाता है। तो सिंस डी इज लेस देन जीरो, देयरफॉर it has no real roots, यानी रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये कंडीशन था ना कि जब डी का वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा आ जाएगा डी का वैल्यू, तो क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से ये पता चला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लिखेंगे इसी तरह से। हियर a इज इक्वल्स टू 3,
b इज इक्वल्स टू -4/√3 एंड c इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर पहले हम लोग d फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है -4/√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 4। ओके, 4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 4 4 जा 16 और अंडर रूट वाला का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाता है, केवल नंबर बचेगा। यहाँ 4 3 जा 12 इंटू 4, 16 3 होता है 48 और बरचौक भी होता है 48। 48 इक्वल टू 48 जीरो आया ना, लिखेंगे कि सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इट हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। टू रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका क्या होगा, दो ठो रियल और इक्वल रूट्स मिलेगा। देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करना है। जब रियल रूट होगा ना तो फाइंड करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x का वैल्यू x इज इक्वल टू -b/2a होता है। -b/2a होता है, क्यों होता है, क्योंकि 0 जब d आ जाता है ना तो x निकालने का फॉर्मूला यही होता है -+b/2। देयरफोर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4/√3। ओके, -b/2a, -b/2a होगा, सिर्फ माइनस होगा, यस माइनस होगा सिर्फ माइनस, और ये b का वैल्यू और बटा में 2 इंटू a का वैल्यू 3, तो क्या वैल्यू मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/√3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4 और 2 इंटू √3, और नीचे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 और √3 लिख सकते हैं, √3 कैंसिल, 2/√3। ओके, d का वैल्यू यही वैल्यू हो गया, -b/2a का वैल्यू 2/√3। हेंस टू रूट्स आर क्या होगा, यही होगा, इसको 2 बार लिख देंगे, 2/√3 एंड 2/√3 आंसर। ओके, वैसे भी अगर हम इस फॉर्मूला का यूज ना करें तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इस तरह से x इज इक्वल्स टू -b ±√d/2a। अगर ये फॉर्मूला में भी पुट करेंगे तो माइनस इंटू -4/√3 और प्लस माइनस ये 0 हो गया, /2 इंटू a का वैल्यू 3, फिर भी वही वैल्यू आएगा ना, 4/√3, ये प्लस माइनस तो 0 खत्म, 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि √3 और इसको √3 और √3 कर देंगे, साथ में बचा हुआ इसका 2, √3 कट जाएगा, यानी 2/√3, वही वैल्यू आया कि नहीं। तो इस तरह से बनाइए या डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज करके, तो जब भी इक्वल रूट आएगा ना, जब भी इक्वल रूट कंडीशन आएगा ये वाला d इक्वल टू 0 वाला, तो डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू -b/2a लिख देंगे और -b/2a लिख देंगे, यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इतना इजी था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हियर लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू क्या 2, b इज इक्वल्स टू -6, c इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर क्या फाइंड करते हैं, पहले d फाइंड करते हैं। d निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac। b का वैल्यू रखिए -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, 6 6 जा 36 -4 2 जा 8 इंटू 3, यानी कि 36 -8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। लिखेंगे क्या कि सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलिए या अनइक्वल बोलिए, इसी को अनइक्वल भी बोलते हैं हम लोग, डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रूट्स। इसका क्या होगा, दो ठो रियल और अलग अलग रूट्स फाइंड होगा। देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू -b ±√d/2a। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b का वैल्यू -6 है, प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या है 12, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 में से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 3
बाय 4, यानी कि 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, रूट से बाहर आ गया, जिसका स्क्वायर रूट नहीं रहेगा वो अंदर में रहेगा, बाय 4। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बचेगा ब्रैकेट में, बाय 4, है ना। तो ये 2 से 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू क्या मिला, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। ओके, ये हुआ x का वैल्यू। तो 2 रूट क्या होगा, एक प्लस साइन वाला और एक माइनस साइन वाला, तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2। फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आ जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 और दूसरा क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, जो कि नेचर ऑफ रूट पे बेस्ड था और इजीली हम लोगों ने समझा और उसका सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी है गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो कह रहा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इसका जो रूट निकलेगा ना वो दोनों का इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, लिखेंगे कि सिंस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। देयरफॉर इक्वल रूट होता है तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन देख करके बताइए, तो b के प्लेस पे क्या है, k है, यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले में क्या है 2 और c के बदले में क्या है 3 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। और k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, यानी k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 और 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं निकलता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 छक 24, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और रूट में आ जाएगा 6। तो k का वैल्यू क्या आएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ होगा। हेंस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 6 एंड माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। क्या है इक्वेशन दिया हुआ, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और क्या लिखेंगे इसको, kx स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। इसका भी क्या है, 2 इक्वल रूट्स है। देयरफॉर बोलेंगे कि d इज इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। b का वैल्यू बताइए तो x को छोड़ करके बाकी, यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले में है k और c के बदले में है 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 2 जब 4k स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k माइनस 6, 4 छक 24 होता है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4k को 0 करेंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा 0 एंड एक बार k माइनस 6 को 0 करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा 6। k का वैल्यू 0 मिला और k का वैल्यू 6, तो लिख देंगे कि हेंस वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0,6 आंसर। ओके, 0 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, बट 0 पुट करेंगे, 0 का k का वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा x वाला टर्म ही 0 कर देगा, इसलिए 0 का वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, k का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 6 रखेंगे आंसर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is
800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है क्या एक बगिया है ना, ग्रोव मीन्स बगिया, आम का बगिया बनाना पॉसिबल है? कितना मेजरमेंट का? इस तरह का कि उसका लेंथ क्या होना चाहिए, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो होना चाहिए ब्रेथ का ट्वाइस होना चाहिए। अगर ब्रेथ को हम लोग x मीटर सपोज करते हैं तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए, इसका ट्वाइस होना चाहिए, 2x मीटर होना चाहिए। ओके, तो क्या इस तरह का एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, ये हमें पता करना है। जिसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर पॉसिबल है तो कह रहा है उसका लेंथ और ब्रेथ बताइए कि क्या होगा। तो सपोज कर लेते पहले, लेट द breadth of rectangular mango grove be x meter, therefore the length of rectangular mango grove is equals to क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800 आना चाहिए। लेंथ क्या है, लेंथ इज 2x और ब्रेथ क्या सपोज की है, x इज इक्वल्स टू 800। ओके, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला, 800। और यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 2 कट कर देंगे तो 400 आ जाएगा ना, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 मिला। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, x का वैल्यू 20 आया। देखो आया ना, पॉसिबल हुआ। हेंस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल था, है ना। हेंस लेंथ कितना मिला, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ मिला ना, ये लेंथ इज इक्वल्स टू 2x, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 यानी 40 मीटर का। एंड ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या मिला है, 20 मीटर। आंसर, लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया। और दोनों का एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 इंटू 20, तो 4 2 जा 8, 1 0 1 0 मिल करके 2 0, तो एरिया भी हमारा मैच कर गया। तो ये जो सिचुएशन कह रहा था वो बनाना पॉसिबल है। तो कह रहा है कि लेंथ बताइए क्या होगा, 40 मीटर, ब्रेथ बताइए क्या होगा, तो वो होगा 20 मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो गिवन फॉलोइंग सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है। इफ सो देन डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो सिचुएशन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड के एज का सम दिया हुआ है 20 ईयर्स। ओके, यानी कि एक होगा 12 ईयर्स का तो दूसरा 8 ईयर का, एक हो जाएगा 10 ईयर्स का तो दूसरा भी 10 ईयर्स का होगा, दोनों का सम क्या है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, मतलब कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वाज 48। क्या कह रहा है कि 4 साल पहले उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, दोनों के एज का प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है। तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, दोनों का एज को सपोज कर लेते हैं हम लोग। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। ओके, x ईयर सपोज कर लिए। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड विल बी, वो क्या हो जाएगा, तो कह रहा दोनों का सम क्या है 20 है, यानी 20 में फर्स्ट वाला का एज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकेंड वाला का एज मिलेगा कि नहीं। ओके, ये प्रेजेंट एज हो गया। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले दोनों का एज क्या होगा बताइए। तो फर्स्ट फ्रेंड का x -4 कर देंगे ना, सेकेंड फ्रेंड का एज क्या है
20 माइनस एक्स है अभी प्रेजेंट में, तो 4 साल पहले क्या होगा, 4 माइनस कर दिए, तो दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। सॉल्व करिए इसको, x माइनस 4 यहाँ पे आया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मिल गया 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स आया विच इज इक्वल्स टू 48। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस 4x और 48 को इधर ले आएंगे, उधर बचेगा 0। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 16x और 4x प्लस 20x हो जाएगा, है ना, और माइनस 64 और माइनस 48 मिल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 10 11 112 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। यानी इक्वेशन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 112 को फैक्टराइज करते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7। अब कंबाइंड करके हम लोग को क्या करना है, 2 नंबर बनाना है, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, ऐड करने पर माइनस 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 112 आना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 में से 4 जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर ये इफ पॉसिबल कह रहा है ना, पॉसिबल है तो चेक कर लेते हैं हम लोग, डी निकालते हैं पहले, डी से पता चल जाता है ना कि किसका रूट हमें फाइंड हो सकता है या नहीं, तो पहले डी निकाल लेते हैं हम लोग। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू माइनस 20, यानी माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू है हमारा 112, 112। तो 2 दूनी 400 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 48 लिखेंगे कि सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स, hence the above situation is not possible। पॉसिबल अगर होता तो उसे हम लोग फाइंड करते, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा है, तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग लिख करके छोड़ देंगे। क्यों, डी का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, डी का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस। ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग, और इसमें क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है ना, जिसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, पेरीमीटर इसका बोल रहा है, पेरीमीटर कह रहा है कितना होना चाहिए, 80 मीटर, एंड एरिया के बारे में कह रहा है कि एरिया होना चाहिए 400 स्क्वायर मीटर। क्या इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, ये बताना है। अगर है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसका लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ओके, तो सपोज करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। ओके, पार्क का लेंथ को हम लोग क्या सपोज कर लिए, x मीटर, ब्रेथ में नहीं पता है, तो ब्रेथ नहीं पता है तो कंडीशन दिया हुआ कि पेरीमीटर 80 होना चाहिए, तो उसको यूज करते हैं हम लोग। सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर, विच मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 80, यानी कि एल प्लस बी अगर हम लिखते हैं तो 80/2 आ जाएगा ना, 2 डिवाइड होकर के इधर 40 बन जाएगा। यानी कि लेंथ हम लोग सपोज किए ना, क्या सपोज किए हैं, x, यहाँ पे x पुट कीजिए, प्लस b इज इक्वल्स टू क्या मिला, 40। ओके, तो ब्रेथ क्या मिलेगा, 40 माइनस x मीटर। हम लोग लेंथ सपोज किए थे x और ब्रेथ मिल गया क्या, 40 माइनस x। देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 400। तो एरिया कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ से फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 400। लेंथ क्या सपोज किए थे, x सपोज किए थे, ब्रेथ क्या मिला है, 40 माइनस x मिला है, विच इज इक्वल्स टू क्या है, 400।
ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको भी इधर ले आइए 400 विच इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा, 40x माइनस में हो जाएगा और 400 प्लस में हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस को हटाएंगे उधर ले जाके तो मिलेगा क्या इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0 होगा, नो डाउट। ओके, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 होगा, माइनस 20 यहाँ से कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस 20 होगा विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 20 को बाहर कर देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 20 ही बचेगा, यानी कि x का वैल्यू अगर x माइनस 20 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू प्लस 20 मिलेगा। और दूसरा सिचुएशन x माइनस फिर से 20 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू फिर से 20 मिलने वाला है, x का वैल्यू 20 मिला। ओके, यानी x का वैल्यू 20 आया, मतलब क्या हुआ इसका कि लेंथ उसका क्या मिला, हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ब्रेथ क्या आया था, देखो यहाँ पर ब्रेथ आया था 40 माइनस एक्स यानी 20, दैट मीन्स ये भी 20 मीटर। यानी कि जो सिचुएशन कह रहा था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस तरह का पार्क पॉसिबल है बनाना जिसका पेरीमीटर 20 मीटर हो और एरिया 40 मीटर हो। तो कह रहा था इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो लेंथ क्या बता दिए हम लोग 20 मीटर होगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये भी 20 मीटर ही होगा, 20 मीटर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आज कंप्लीट करा। आई होप कि ये चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेहिचक उसको कमेंट में डालिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दोबारा से आपको लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और करते रहिए तैयारी बहुत अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।